ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि किसने सीरम ये किया था, कौन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, और हाउ इट ऑल वेंट अबाउट। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम बार आप डी ही लगा के आइएगा, लेकिन उसमें जेनरिक ऑप्शन रहे तो ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि सब बायोफिल्म्स देख रहे हैं, एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं किया। सास का एक ही लाइन में सब कैन कैन करके ख़त्म कर दिया, इसमें कोई बड़ा डेटा नहीं दिया। जहाँ साइंस एंड बायोफिल्म्स कैन फॉर्म, अब यहाँ पे ना पहला ऑप्शन में बहुत सारा फैक्ट दे दिया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविड। तो एसएनटी में भी अगर 3 लाइन लगने लगे फैक्ट में, हम लोग को पढ़ाया भी आता था लवासना में कि मोर देन 3 लाइन्स, बहुत सारा आता था वहाँ भी पेपर, तो उसमें गलत होता है, रॉन्ग होता है। जहाँ बड़ा आने लगे तो एसएनटी में भी आपको उसको गलत मान लेना चाहिए। उतना बड़ा जहाँ पे फैक्चुअली बताना चाह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। तो ये इसमें आप ऑल ऑफ दीज भी लगा सकते थे, और अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि एसएनटी में जो ऑल ऑफ दीज होता है वो सिंपल छोटे ऑप्शंस के लिए होता है। जो बड़े ऑप्शन हो जाते हैं उसमें जो फैक्चुअल रॉन्ग होता है वो गलत होता है। तो किसी ने लिखा कि रूल कॉन्ट्राडिक्टरी है, नहीं, रूल तो इवॉल्व किया है, कॉन्ट्राडिक्टरी कहाँ है। जैसे हमको पहले पता था हम लोग को कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ दिस, तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग हो गया। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर डेटा दिया है और डेटा बढ़ा दिया है तो सही होगा, लेकिन फैक्ट बढ़ा दिया है किसी में भी तो गलत होगा। तो दिस इज द इवॉल्वमेंट, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेटिनम 5 जनरेशन पे हम लोग आ गए हैं रूल्स के। तो वर्जन 5.0 चल रहे हैं। अब देखिए सोलर फ्लेयर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 7 ऑप्शन दिए हैं, 7 तो सही होना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट का है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है। ठीक है, तो 7 में से सातों नहीं होगा, 5 सही हो सकता है, तो 4 वाला तो कट जाएगा, सातों वाला कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा। ये दो बचा है, तो इसमें 6 7 पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, 3 6 7 कॉमन है। अब बचा 2 5 1 4। तो देखिए 2 5 1 4 में हम लोग देखते हैं। एक क्या है कि अगर सोलर फ्लेयर होता है तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। तो फेल तो कर ही सकता है ना, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, तो कुड बी डैमेज्ड कुड बी फेल्ड ये तो सही है इस टाइप का। अब देखिए ये इंटेंस, देखिए तीनों में एक जैसा दिया है, कुड कुड इस टाइप से करके, और जो इसका रिवर्स वाला है दो को देखिए, सुनामी आ जाएगा इक्वेटोरियल रीजन में, फैक्ट टाइप का दिया है। ठीक है, और अगला क्या दिया है इसमें, 6 7 तो सही है तो उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है, 6 7 और 3 कॉमन है, इन तीनों को हटा दिए। यहाँ क्या है, फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द, ये बहुत ही एक्सट्रीम टाइप का बोल रहा है कि सुनामी इक्वेटोरियल पे आ जाएगा का आपको फैक्चुअली, जबकि जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम ऐसा नहीं बोल रहा है कि इक्वेटर का फेल करेगा कि पोल का फेल करेगा, और ये काफी रीजनेबल स्टेटमेंट बोल रहा है। तो इसमें वन जैसे ही सही हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान से सोचना, एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ पे भी आपको मुश्किल लगने लगे उसमें ये चीज देखिए कि कहाँ फैक्ट को, यही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के इवॉल्व की, जहाँ फिर फैक्ट है 3 तरह से। पहले हमको पता है कि 7 में 5 इतना बड़ा सही नहीं हो सकता है। दूसरा फिर हम देखें कि फैक्ट है, सब में फैक्ट है नहीं, किसी में फैक्ट है, हाँ कौन सा फैक्ट है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फैक्ट डाला है तो गलत डालेगा, बड़ा फैक्ट है तो और गलत होगा, छोटा फैक्ट है तो सही होगा। ठीक है, तो इससे भी आंसर आ गया इसका। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक ट्रैकर बनाया है जो जिसको कुछ मॉनिटर करना है। ट्रैकर क्या होगा भाई, कोई चीज हम ट्रैकर बनाते थे, जैसे स्टॉक्स का ट्रैक करते थे तो क्या बनाते थे, कमिटी थोड़ी बनाते थे स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए। क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक करना है तो उसने कुछ डेटा बेस बनाया होगा जिससे कि उसको ट्रैक कर सके कि यहाँ क्या हो रहा है, तो नाम से ही पता चल जाता है। ये क्या है, एक डेटा बेस है सीधे, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। उसको मॉनिटरिंग भी करना है, तो यहाँ कोई मॉनिटरिंग ग्रुप का मॉनिटरिंग वर्ड तो किसी में है ही नहीं, तो फिर इसी से हम लोग डिराइव करेंगे कि भाई ये एक ट्रैकर है, इसीलिए इसका ये आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट ये सब जो दिया है, अगर आप उधर जाएंगे क्लाइमेट चेंज को लेके विंग ऑफ ये, तो ट्रैकर कभी विंग नहीं हो सकता है किसी का। आगे बढ़ते हैं, इसमें 5 ऑप्शन है। ठीक है, अब पांचों का पांचों को ठीक होना, देखिए क्वेश्चन किसका है फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट मान लीजिए। पांचों तो सही होगा नहीं, 5 में 3 सही होता है हम लोग बताए थे, या तो पांचों सही होगा उसका प्रोबेबिलिटी 10% होता है, 3 सही होने का 80% होता है, एक सही होने का 10%। ये दोनों ऑप्शन पहले ही हटा दो भाई। अब बचा है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन,
134,235। ठीक है, तो 3 तो कॉमन हो गया। एक्चुअली फैक्चुअली बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि ये गलत, लेकिन इसमें कोई फैक्ट नहीं बताया, इसमें बस उसको डिफाइन करते रहेंगे, बढ़िया है। अब देखो 4 और 5 दोनों फैक्चुअल है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ हम निकाल नहीं पा रहे हैं। 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये 1 एंड 2 में देखिए, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट डिराइव्स द, क्या लिखा है, डिराइव्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय बिल्डिंग लार्ज एंड रन्स देम, और इसमें क्या लिखा है, एन इंटरनेशनल एनर्जी पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड इनिशिएटिव EP100, ठीक है। और 4 में क्या लिखा है, सम EP100 कंपनीज आर ए मेंबर ऑफ EP100। हम बोले थे सम हमेशा सही होता है, यहाँ लेके लिखा भी है सम वर्ड, तो 5 में से 3 सही होगा, जिसमें सम वर्ड है वो सही होगा, तो 4 में सही है, 4 किसमें, ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। समझे, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सम जो है वो थोड़ा बाप रूल में आता है, हम लोग बोले भी थे वो एक प्राइमरी रूल है, डिराइव्ड रूल नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेन फॉरेस्ट, देखो समझ में आया ना, 5 में से 3 सही, और फिर उस 3 में से जो ऑप्शन में सम वर्ड था वो सही, उसके बाद देखेंगे कि फैक्चुअली बड़ा है कि गलत छोटा है, बेसिक रूल्स वही सब है, सम कहीं नॉट दे देता तो वो गलत, इस टाइप के अगर वर्ड्स आ गए, कहीं बहुत ही एक्सट्रीम दे दिया वो गलत, उसके बाद देखो कि डेटा बड़ा है या छोटा है, क्योंकि ये पहले नहीं देखा जाता था, उसको अब डिराइव किया गया है उससे। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर लंग्स हैं तो किडनी का मेन काम क्या होता है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ ये, तो ये सीधे किडनी वर्ड से ही एब्जॉर्प्शन ऑफ हेवी मेटल, आंसर डी सही हो जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आगे WHO का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है 4 है, अगेन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, 4 में से चारों सही होता, ऐसा तो है ही नहीं ऑप्शन, या तो 2 सही होता, तो 2 सही वाले 2 ऑप्शन जो है वो क्या है, डी है और बी है। अब डी और बी में देखिए क्या है, या तो 1 एंड 4 होगा, 2 एंड 4, 1 एंड 2 होगा, तो 1 तो कॉमन है, 1 पढ़ेंगे नहीं। अब इसमें आइए, इन ईयर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ये एक आपको हाईएस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट, मैंने बोला था ना, इस तरह के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट, फर्स्ट, लार्जेस्ट, ये एक डिफिकल्ट ऑप्शन है, तो हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर, ये तो ऐसे भी छट चुका है, ये इसलिए छट गया है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा, 4 बोलो, एक्सेसिव जोन कैन ट्रिगर अस्थमा, तो अस्थमा तो ट्रिगर कर ही सकता है, तो ये बहुत आसान आ गया, कैन वर्ड से सही हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4, ट्रिगर अस्थमा कर सकता है, हाईएस्ट होगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, कैन वर्ड इस तरह के वर्ड सही होते हैं, तो 4 में 2 और इसको करने से ये आंसर आ जाएगा। गुच्ची, गुच्ची मोदी जी अभी गए थे वहां पे शायद, इसीलिए मशरूम वाला था, ये फंगस है, गुच्ची इट इज ए फंगस, ए वर्ड जहां होता है वो सही होता है, तो 1 तो सही है ही, तो ये 3 ओनली कट गया, मैंने बताया है। यहाँ पे भी इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, तो 1 एंड 2 दोनों सही निकल आया, ए और सम ये सब वर्ड सही होता है। ये देखिए, इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड, ये फिर बड़ा फैक्ट दे दिया, बिग फैक्ट, BF, जहाँ बड़ा फैक्ट आएगा वहां उसका कट जाएगा, इससे भी BF का जनरली गलती हो जाता है, जिंदगी में कटा ही है, सो दिस आंसर हैज टू बी रॉन्ग, तो 3 गलत हो गया, तो आंसर आ गया काफी आसानी से, ठीक है। आगे बढ़े, पॉलीथिलीन ट्रिप्थिलीन, इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 में 2 ही होगा सबसे पहले, तो देखिए सारे ऑप्शन 2 के दे दिए, तो ये ट्रिकी हो गया। अब ये पढ़िए, जिसमें से कौन सा बड़ा है इसमें, अब इसमें देखिए पहले बेसिक वाला पढ़िए, कैन बी ब्लेंडेड ये सही है, मिड कैन बी यूज्ड, कैन कैन सही होता है, कैन बी रिसाइकिल टू अदर प्रोडक्ट इनटू एनी ये लिख दिया, लेकिन कंटेनर्स मेड कैन बी यूज टू एनी एल्कोहल भी, सबको थोड़ी ना कर सकता है, ऐसा कुछ आया ही नहीं है जो कि सारा चीज को कर सकता है, हम लोग थोड़ी जानते किस तरह का होता है, ये गलत हो गया, 1 सही है। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स मेड कैन बी इजिली डिस्पोज विदाउट स्पॉटिंग ग्रीन हाउस, विदाउट कोई ग्रीन हाउस गैस को बिना किए थोड़ी कर सकता है कुछ भी, तो 1 एंड 3 आंसर आ गया आसानी से, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब नॉट ए वर्ड, नॉट ए बर्ड का देखो भाई, जो 2 अल्फाबेट का होता है जनरली, बर्ड का आपको ऐसा नाम देखिएगा तो 2 वाला होता है, ये कैसे मेरा निकला था, महासीर ना कई बार कॉमन है, तो माही प्लस सीर से आया, जैसे ओमकारेश्वर में था ना, उसी तरह से माहिर प्लस ही, इस मछली को शायद बोलते हैं फिश को, शेर प्लस माही, तो ये हम पढ़े हुए थे इसलिए हमको पता था, गोल्डन फिश टाइप का है, गोल्डन महासीर। ये एग्जाम में आता है कि ये गंगाटिक में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन को ही उठा के इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, ये गोल्डन महासीर, और ये वाला जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसका ये आंसर है, नॉट ए बर्ड दिया था, इसका है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट,
क्या कितना ऑप्शन है भैया इसमें? 6। लेकिन ये किसका क्वेश्चन है? साइंस एंड टेक का, एक तरह से इन्वायरमेंट का नहीं, हम इसको साइंस एंड टेक में